कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में सन 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। सूरदास जन्मान थे। इन्होंने अपना समस्त जीवन कृष्ण को अर्पित कर दिया था। सूरदास ने ब्रज भाषा में पदों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावरी, सूरलहरी आदि। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। तो हमारी इस कविता में बताया गया कि जो हमारी इस कविता सूरदास जी थे वो जन्म से ही क्या है अंधे थे, परंतु वो श्री कृष्ण भगवान के क्या अनन्य भक्त थे। इस श्री कृष्ण की भक्ति में वो दिन रात क्या तल्लीन रहते थे। तो अपनी इस पद की रचना भी उन्होंने कृष्ण भक्ति के भाव से रचना रचित की है। सूरदास हिंदी के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रस्तुत पदों में पहले पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है। जहाज के उस पंछी की भांति है जो घूम फिरकर जहाज पर ही लौट आता है। उनका मन कहीं शांति प्राप्त नहीं करता। दूसरे पद में वे कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो हमारे ये सूरदास के पद हमारे क्या है दो पदों में विभाजित है। पहले पद में से सूरदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है और दूसरे पद में उन्होंने ये कहा है कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है उसके लिए हर असंभव का मुश्किल से मुश्किल काम भी उसके लिए संभव हो जाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे। पवन नैन को छाड़ महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ प्यासो धुरमत कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करी फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। पहले हम इस पद के प्रत्येक अक्षर का क्या है हम मीनिंग समझेंगे। मेरो मन मतलब मेरा मन, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कहाँ सुख पाओ, तो मतलब इस लाइन का तात्पर्य है कि सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति के बिना क्या मेरा मन को कहीं अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए वे एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार की जहाज का पंछी उड़कर घूम फिर कर फिर वे जहाज पर ही आकर मिलता है और जहाज पर ही आकर उसे क्या है असली सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार क्या है हमारी आत्मा को भी परमात्मा में आकर ही क्या है परमात्मा के चरण कमलों में आकर ही सुख की अनुभूति होती है। कमन नैन को छाड़ महात्म, यहाँ पर कमन नैन से तात्पर्य क्या बताया है प्रभु परमात्मा से। तो प्रभु परमात्मा को छाड़, छाड़ मतलब छोड़कर, महात्मा मतलब महिमा, जो प्रभु परमात्मा की महिमा को छोड़कर और देव को ध्यावे, किसी दूसरे को ध्यान करता है तो उसे क्या सूरदास ने क्या कहा है उसे दुर्मत कहा है। दुर्मति मतलब कुबुद्धि इंसान का है। जो प्रभु परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान करता है वे कुबुद्धि के समान है। इसके लिए भी उन्होंने फिर एक उदाहरण दी है। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। ये दुर्मति या कुबुद्धि इंसान क्या है उस प्रकार है जिस प्रकार यदि प्यास लगे तो वे गंगा जल को छोड़कर क्या कुएं के पास जाएगा प्यास बुझाने के लिए। दूसरा उदाहरण उन्होंने एक और उदाहरण दिया है। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। जी मतलब जिस प्रकार, मधुकर मतलब भवरा, अम्बुज मतलब कमल। जिस प्रकार भवरे को कमल फल का रस ही अच्छा लगता है तो क्यों करी फल भावे। करी मतलब कांटेदार, तो वे कांटेदार फल के पास क्यों जाएगा। यदि जो कमल का रस उसको अच्छा लग रहा है तो कांटेदार फल पाना उसको अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट लाइन में फिर सूरदास ने एक उदाहरण दिया है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं जिसके पास क्या कामधेनु गाय, कामधेनु का एक गाय की नस्ल बताई हुई है जो अच्छी किस्म की नस्ल की गाय होती है कि जो कामधेनु गाय का दूध पीता है वो बकरी, छेरी मतलब बकरी, और बकरी के दूध दोहने को बस क्यों जाएगा। तो एक बार फिर पूरे फर्स्ट पद का पूरा अर्थ फिर दोबारा स्पष्ट करती हूँ मैं। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि मेरे मन को अनंत सुख की प्राप्ति श्री कृष्ण के पास ही मिलती है। जिस प्रकार की जहाज का पंछी फिर जहाज पर ही लौट आता है उसी प्रकार आत्मा को भी
परमात्मा में ही अपना ठोर मिलता है। प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वे उस कुबुद्धि की भांति होता है जो प्यास लगने पर गंगा के पावन जल को छोड़कर कुएं से प्यास बुझाता है। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार कमल का रसपान करने वाले भंवरे को कांटेदार झाड़ी का फल नहीं भाता, उसी प्रकार कामधेनु को छोड़कर कौन भला बकरी को दुहेगा। दूसरा पद, चरण कमल बंदी हरि राई, कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब दर्शाई। भैरो सुने मुख पुनि बोले, रंक चले से छत धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहु पाई। तो इस पद में सूरदास जी ने क्या है, श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जिस पर प्रभु परमात्मा की मेहर हो जाती है, मेहर की नजर पड़ जाती है, उसके जीवन का क्या मुश्किल से मुश्किल का, असंभव का भी क्या है, संभव हो जाता है। तो अपने स्तर को भी उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। तो फर्स्ट लाइन देखेंगे, चरण कमल बंदी हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो फर्स्ट लाइन का अर्थ ये हुआ कि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा पंगु गिरी लंघे, कृपा मतलब प्रभु परमात्मा की कृपा से, पंगु मतलब लगड़ा आदमी, विकलांग आदमी, गिरी मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांग जाता है। यदि प्रभु परमात्मा की मेहर हो जाए तो एक लंगड़ा आदमी क्या पर्वत को पार कर जाएगा। अंधे को सब कुछ दर्शाए, और एक अंधे आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहिरो सुने, एक बहरा आदमी को सब सुनाई देने लगेगा। मूक पुनि बोले, मूक मतलब गूंगा, गूंगा आदमी फिर से बोलना शुरू कर देगा। रंक चले, रंक मतलब एक गरीब दीन दरिद्र आदमी से छत धराई, उस प्रभु परमात्मा से एक गरीब आदमी पर भी एक राजा महाराजा की तरह क्या सिर पर छत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं जिस स्वामी के, इस प्रभु परमात्मा की जिसके पर करुणामय दृष्टि पड़ जाती है, बार बार बंधु देख पाए कि बार बार क्या है, ऐसे प्रभु के चरणों पर मुझे वंदना करने का मेरा मन करता है। तो सेकंड पैराग्राफ को फिर से एक बार हम स्पष्टीकरण सुनेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। पंगु लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है, सब कुछ देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। आगे वे कहते हैं कि उनकी कृपा से निर्धन भी राजा की भांति छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास कहते हैं कि ऐसे करुणा में भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो हमारे सूरदास के पद ये दो पदों के द्वारा यहाँ समाप्त होते हैं। इन दोनों पदों के द्वारा सूरदास ने क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति लीला के बारे में ही वर्णन किया है। धन्यवाद।